वहीं कुल्लू में हुए दर्दनाक हादसे में 13 जिंदगियां खत्म हो गई। इस हादसे के बाद भले ही मुआवजे का मरहम लगाने की कोशिश सरकार ने कर दी हो, लेकिन जिंदगी भर के जख्मों को आखिर कैसे भरा जा सकता है। कुल्लू की शांत वादियां उस वक्त चीख पुकार से दहल गई जब एक बस अचानक से खाई में जा गिरी। हर तरफ हड़कंप मच गया। सेंज घाटी के शेंसर सड़क में जंगला के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर 13 जिंदगियां अब खत्म हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ही ये हादसा हुआ। सड़क पहले से ही लैंडस्लाइड की वजह से तंग थी, लेकिन ड्राइवर ने जबरन बस को निकालने की कोशिश की और इसी दौरान बस का टायर सड़क के बाहर निकल गया और बस सीधे 70 मीटर नीचे सड़क में जा गिरी। हादसे के बाद ड्राइवर गोपाल बस से अलग होकर गिर गया, लेकिन बस के परखच्चे उड़ गए। बस के गिरने की आवाज और उसके बाद मची चीख पुकार सुनकर लोग अपने घरों से मदद के लिए दौड़े। ये आ रही थी शेंसर से कुल्लू को। कितने थे आपके, है कुछ ध्यान में कि कितने इसमें यात्री बैठे हुए थे? 12-15 आदमी था, 15-16 के बीच में। अच्छा, हुआ क्या था? हुआ कुछ नहीं है, स्किट हो गया। बात है जी, और मैं घर से बाहर बैठा था जी, मेरे को जोर की आवाज़ सुनाई आ गई, जैसे कि धुआं निकल गया। वैसे मैं नंगे पैर से पहुंचा तो पहुंच गया यहीं स्पॉट पे जी। यहाँ पे लोग रो रहे थे कुछ जी, जो पहुंचे थे जी। हमने यहाँ से बंदे को बाहर निकाला तो यानी कि 9 बजे के आसपास या कोई मशीन ही नहीं आई थी भाई। लोगों ने सबसे पहले ड्राइवर और कंडक्टर और एक अन्य व्यक्ति को रेस्क्यू किया और 108 एम्बुलेंस के जरिए सेंज अस्पताल तक पहुंचाया। हमारे सामने सीएम साहब ने 10 फोन किए। 10 फोन करने के बावजूद भी अभी हाइड्रा पहुंचा आपके सामने जी। बड़ी दुख की बात है। थोड़ा सा मैंने देखा कई बंदे बीच में ऐसे बोल रहे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, पार्टी में ला रहे हैं। मैं सब लोगों को भाई पार्टीबाजी इसमें छोड़ दीजिए। जब मैं घर में था तो मुझे एक आवाज़ आ गई जी, खड़क की। जब मैं बाहर निकला तो देखा कि बस गिर गई है। तब हम बस के पास पहुंचे तो वहाँ सबसे पहले हमने एक बागी शहरी का प्रेमचंद है, एक तोंग का फतेहचंद जी, वो बाहर निकले तो उनको बाहर निकाला। उसके बाद एक बिहार का था, उसको निकाला हमने बाहर। बाकी वो ड्राइवर ज़ोर ज़ोर से चीखे कर रहा था, फिर उसको निकालने की कोशिश की तो कुछ 20 मिनट बाद ड्राइवर को भी हमने बाहर निकाल दिया। हादसे में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 13 छात्र भी शामिल हैं। इसमें एक ITI, एक कॉलेज और एक 11वीं की कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा भी शामिल है। 2 लोगों की सेंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कि सेंज घाटी के सेंचर मार्ग पर जंगला के पास बस दुर्घटना हुई है। इस वक्त हम स्पॉट पे है जहां पर आप देखते हैं कि ये वो जगह है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और जिसके बाद अगर बात करें तो ये जो सड़क है, सड़क जो है वो तंग हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है जो बड़ी बस है उसको निकलने में परेशानी हुई है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब यहाँ पर बस पहुंची तो उसके बाद ड्राइवर की तरफ से यहाँ पर जो है जो लैंडस्लाइड हुआ था उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है बस को निकालने की कोशिश की गई। आप देखते कि यहाँ पर जिस तरह से ये जो टायर के जो यहाँ पर निशान है, जिस तरह से ये हादसा हुआ है, हालांकि सड़क के बाहर जो है ये टायर निकला है, जिसके बाद बस जो है यहाँ से सीधे लगभग 60 से 70 मीटर की दूरी पर जाकर गिरी है नीचे। तो कहीं ना कहीं इस जो ये हादसा हुआ है, हादसे में अगर समय पर जो है इस क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाता तो बहुत सारी जानें बच सकती थी। न्यूज 18 हिमाचल के लिए तुलसी भारती, कुल्लू। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा किसी की जान नहीं बचाई जा सकी। इसके साथ ही इस हादसे ने आपदा प्रबंधन के दावों की पोल को भी खोल कर रख दिया। लोगों का आरोप है कि घटना के 1.5 घंटे बाद भी प्रशासन की मशीनरी घटना स्थल पर नहीं पहुंची
और यही वजह है कि स्थानीय विधायक सुरेंद्र शौरी और एसडीएम बंजार को भी लोगों का गुस्सा यहाँ पर झेलना पड़ा। हादसे के बाद अगर समय पर प्रशासन की मशीनरी और बचाव दल पहुंचा होता तो कई लोगों की जिंदगियां यहाँ पर बचाई जा सकती थी। सीएम भी घटना स्थल पर पहुंचे और हादसे की वजह को जाना। इस दौरान लोगों ने जानकारी दी कि प्रशासन की लेट लतीफी की वजह से कई लोग काल के ग्रास बन गए। तो वाकई में एक दुखद ये हादसा, दर्दनाक ये हादसा। ज्यादा जानकारी के लिए तुलसी भारती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुलसी, यहाँ पर प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखी गई है। 13 जिंदगियां चली जाती हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ उसके भी कई घंटे बाद प्रशासन की मशीनरी पहुंची। प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके साथ कोई बातचीत हुई हो, क्या कहना है उनका? देखिए श्वेता, जिस तरह से ये पूरा जो घटनाक्रम पिछले कल जो दर्दनाक हादसा हुआ है, ऐसे में अगर बात करें तो बड़ी बात यही है कि हर बार जो है हमेशा ये दावे किए जाते हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जो है वो टीमें गठित की गई है। और जिस तरह से ये हादसा हुआ है, हादसे के बाद अगर बात करें तो उस क्षेत्र में जो है वक्त पर जहां मशीनरी नहीं पहुंच पाई, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है बस के नीचे जो फंसे हुए थे, हालांकि उनकी जाने गई है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही नजर आती है, क्योंकि आप देखते हैं कि 3 घंटे तक जो है वहां पर कोई बड़ी मशीनरी नहीं पहुंच पाई, जिससे बस को वक्त पे जो है उसको उठाया नहीं गया। जो उसके नीचे दबे हुए लोग थे उनको कहीं ना कहीं जो है वो समय पर रेस्क्यू नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से इतना जाने जो है वहां पर गई है। लेकिन इस हादसे के बाद अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी भी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले कल जो है हमने स्पॉट पे देखा कि किस तरह से जो लोग थे, लोग आक्रोशित थे और जो स्थानीय लोगों का यही आरोप था कि कहीं ना कहीं प्रशासन की जो लापरवाही है, जो लेट लतीफी है, उसकी वजह से यहाँ पर जो है बहुत सारी जाने गई है। तो इस हादसे के बाद अब प्रशासन के अधिकारी भी कहीं ना कहीं जो है वो चुप्पी साधे हैं। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा इस हादसे के बाद जो मैजिस्ट्रेट जांच के जो निर्देश दिए गए हैं, कहीं ना कहीं अब तक जो जानकारी मिल पाई है कि इस रूट में ये जो बस थी ये बिना परमिट के चल रही थी। लगभग इस रूट में अगर बात करें तो 15 किलोमीटर जो है इस जो निजी बस है ये हालांकि बिना परमिट से चल रही है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, जो विभागीय अधिकारी है। हालांकि इस मामले में अब जो है तफ्तीश होगी कि किस तरह से ये जो बस है ये इसको रूट परमिट नहीं था, बावजूद इसके जो चल रही थी, किसकी गलती इसमें है, और ये सारी चीजें हालांकि इसके बाद जो है की जा रही है। लेकिन जिन लोगों की इस हादसे में जाने गई है उनके परिवार के लिए जो है ताउम्र ये गहरे जख्म है। और हालांकि इस हादसे में जो है एक जो तुंग निवासी है प्रेम, उसकी जो है पत्नी और बेटी की भी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है ये इस क्षेत्र के लोगों के लिए जो है पूरे जो लोग हैं वो गमगीन है, जिस तरह से ये हादसा हुआ है। श्वेता जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तुलसी, तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो वाकई में एक दर्दनाक हादसा, एक छोटी सी लापरवाही और 3 लोगों की जिंदगियां इस हादसे में चली गई। तो इसलिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी बार बार कहती है कि तेज अपने वाहन को ना चलाएं। यहाँ पर जो लापरवाही है ड्राइवर की, जरा सी लापरवाही के कारण ये बड़ा हादसा हो गया है। हालांकि प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी गई है। यहाँ पर मशीनरियां भी मौके पर नहीं पहुंची हैं। उससे पहले लैंडस्लाइड हुई थी, उस पर भी काम नहीं हुआ, जिस कारण ये हादसा हुआ है।